Hello guys, welcome back to my channel Simplifying Medicines. Today we are going to see about the topic tonsillitis. ये tonsillitis क्या होता है, कैसे होता है, इसके precautions क्या हैं, इसके treatment क्या हैं. We are going to see everything about tonsillitis in this channel Simplifying Medicines. Stay tuned. Let's get started. Okay, so tonsillitis होता क्या है? बेसिकली आपके जो माउथ के अंदर, आपके मुंह के अंदर आपने देखे होंगे आपके जो टॉन्सिल्स हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. ओके, प्रॉब्लम कब आती है जब ये जो टॉन्सिल्स हैं आपके जो प्रेजेंट हैं, जो कि क्या करते हैं, जो भी बाहर से जो सब्सटेंस आया, जो भी बैक्टीरिया आया, उसको अंदर आने से अलाउ नहीं करते हैं. राइट, तो कभी भी जो भी बैक्टीरियाज हो गए या कोई वायरस हो गया या कोई इन्फेक्शन का बैक्टीरिया हो गया, वो आपके माउथ के थ्रू आपके बॉडी के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है. तो ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये रोक लेते हैं उन्हें. ओके, एंड ये खुद को अफेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को ये कुछ नहीं होने देते. आपके गले के नीचे से ये कुछ नहीं जाने देते. नॉर्मली ये यही ट्राई करते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया आपके गले से नीचे ना जाए और यहीं रुक जाए. इसलिए ये टॉन्सिल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं और ये आपके इसी काम पे आते हैं. तो ये ओवल शेप का होता है, ये आपके थ्रोट के बैक पे होता है. ओके, 2 टॉन्सिल्स होते हैं. एंड साइन सिम्टम्स अगर आप ऑब्जर्व करो टॉन्सिलाइटिस का, तो वो यही है कि आपकी जो टॉन्सिल्स हैं वो स्वेलन हो जाते हैं. जब आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाएगा, जब बैक्टीरिया की वजह से आपको इन्फेक्शन प्रोड्यूस होगा, तो आपके जो टॉन्सिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा वो मोटे हो जाएंगे. राइट, फूल जाएंगे. एंड आपका गला जो होगा वो खरांच आएगा, आपको स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी होगी, आप गिलने में, आप खाना खाओगे तो आपको दर्द होगा, आपको बोलने में डिफ़िकल्टी होगी, कई बार आपको ईयर्स के पीछे भी पेन हो रहा होगा. राइट, तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो टॉन्सिलाइटिस में होते हैं. मोस्टली जो टॉन्सिलाइटिस जो होता है वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से या कॉमन वायरस की वजह से होता है. ओके, देखा जाए तो टॉन्सिलाइटिस का जो इलाज है, उसका जो ट्रीटमेंट है, वो डिपेंड करता है कि वो टॉन्सिलाइटिस का कारण क्या है, या क्या कोई बैक्टीरिया कारण है, क्या कोई इसका वायरस कारण है, या ये बार बार आपको क्यों हो रहा है. राइट, अगर आपको नॉर्मली क्या होता है, इसका जो ट्रीटमेंट है, आजकल तो सर्जरी चल गया है, तो अगर ये बार बार आपको हो रहा है तो आपके जो दोनों टॉन्सिल्स हैं उनको निकाल दिया जाता है. लेकिन वो आप समझिए वो तभी हो रहा होगा जब आपको बार बार टॉन्सिल्स हो रहा है. राइट, आपकी बॉडी इतना आपके इम्यून्स नहीं है जो उसको प्रिवेंट कर सके, तो आपका जो टॉन्सिल है उनको कट कर दिया जाता है, उनको सर्जरी से रिमूव कर दिया जाता है. ओके, ताकि और कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ना हो. इसके कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो कॉमन सिम्टम्स जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें रेड या स्वोलन टॉन्सिल हो जाते हैं, वो बहुत मोटे और बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाते हैं. कई वे जब वो पक जाते हैं, उनके अंदर इतना बैक्टीरिया का ये हो जाता है, वो पक जाते हैं, तो वो वाइट या येलो कलर के भी हो जाते हैं. राइट, आपके गले में खराश रहेगी, आपको स्वेलिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी, फीवर आपको रहेगा, हल्का हल्का फीवर आएगा, कई बार ये तेज़ भी हो जाता है. राइट, ब्रीथ नहीं कर पा रहे. देन उसके बाद आपको हेडेक हो रहा है, देन नेक पेन भी हो सकता है, स्टमक पेन भी हो सकता है, आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा है. क्यों मन करेगा, जब टॉन्सिल्स यहाँ पे रहेंगे, पेन हो रहा होगा, तो हम कैसे खाना खाएंगे. हमें पता है कि जैसे ही हम गिलने की कोशिश करेंगे, जैसे ही हम उसे अंदर स्वेलो करने की कोशिश करेंगे, हमें पेन होगा. नॉर्मली ये देखा जाए तो ये यंग टीनेजर्स में या मिड टीनेज जो एज होता है, 16, 17, 18, 19 के ईयर्स के जो होते हैं, इस टाइम ये ज़्यादा होता है. एग्ज़ाम के टाइम पे भी आपने देखा होगा, एग्ज़ाम टाइम पे हम नॉर्मली क्या होता है, अगर आप अपने आसपास अपना ये क्लीननेस नहीं रख रहे हैं, आपके हाथों को आप रेगुलर नहीं धो रहे हैं, आप वही गंदा हाथ अपने मुंह में ले रहे हैं, या आपने कोई पेपर लिया, पेपर को अपने मुंह में ले लिया, स्केल यूज़ कर रहे हैं तो स्केल को मुंह में ले लिया, पेन यूज़ कर रहे हैं, पेन को ले लिया, तो इसकी वजह से भी बैक्टीरिया आपके माउथ के अंदर जाता है, जो कि टॉन्सिलाइटिस का कारण हो सकता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी चीज़ को मुंह में नहीं लेना है. ओके, ध्यान रखना है कि आपको हैंड्स को अपने मुंह से दूर रखना है. अभी कोविड के टाइम पे जो हमें नॉर्मल प्रिकॉशंस लिए थे, आपको यहाँ पे भी वही नॉर्मली फॉलो करना है, जहाँ पे आपको अपने हाथ नॉर्मली अच्छे से वॉश करते रहना है, फेस वॉश करते रहना है, ताकि कोई भी आपको बैक्टीरिया जो है वो आपके माउथ के थ्रू इनसाइड ना जा सके. ओके, इसके कॉजेज़ क्या है, नॉर्मली मैंने आपको बताया कि जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है या कॉमन वायरस की वजह से हो सकता है. एक बहुत ही कॉमन जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन. ओके, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन जो है ये एक तरह का ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, आपके गले के अंदर खराश चलाता है, स्ट्रेप बना देता है. स्ट्रेप को थ्रोट बोलते हैं इसको. बहुत ही खराश हो रहा होता है, आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता है, आप बोलते हैं तो आपको बहुत ही भारी भारी फील हो रहा होता है, आप खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है आपके गले में. राइट, अदर बैक्टीरियाज भी हैं जो टॉन्सिलाइटिस करते हैं. नॉर्मली जो स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, सबसे ज़्यादा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस करता है.
जो आपके टॉन्सिल्स होता है वो कैसे इन्फेक्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया से? देखिए नॉर्मली जो आपका टॉन्सिल है, जो आपका टॉन्सिल जो आपके गले में स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट रहता है जब आप पैदा हुए होते हैं, तो ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आप कुछ खा रहे हो, आप किसी चीज़ गलती चीज़ आपने मुंह में ले ली, राइट, या आपने कभी स्केल हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, हम लोग नॉर्मली इसे मुंह में लेके ले लेते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियाज लगे होते हैं वो हमारे मुंह में डायरेक्ट एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारे टॉन्सिल्स हैं वो एक तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट या वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। तो इंस्टेंट ऑफ इन्फेक्टिंग आर लंग्स, लिवर्स एंड अदर ऑर्गन्स इन आर बॉडी, फर्स्ट इट गेट्स इन्फेक्टेड। ओके, एक तरह से वो पहले इन्फेक्ट हो जाता है, वो पहले एक तरह से स्वेल हो जाता है। वो पूरी कोशिश करता है कि बैक्टीरिया और सब इनसाइड ना जा सके, इसलिए वो खुद के ऊपर ही वो ले लेता है एक तरह से, आप देखा जाए तो वो स्वेल हो जाता है, और उसके स्वेल होने की वजह से हमें पेन फील होता है, हमें रैशनेस फील होता है, हमें स्ट्रेप थ्रोट महसूस होता है। ओके, सो यही रीज़न है कि टॉन्सिल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? प्रिवेंशन अगर हमें करना है तो हमें रेगुलर हैंड वॉश करते रहना चाहिए। ओके, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें खाना शेयरिंग या एक ही गिलास से पानी पीना या वाटर बॉटल शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस होते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो ये बहुत ईजी होता है कि अगर आप सेम बॉटल यूज़ कर रहे हो तो सेम बैक्टीरिया आपके भी गले में पहुँच जाए। ओके, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम सेम वाटर बॉटल हो गया या हम ड्रिंकिंग ग्लासेस हो गए, तो इसे अवॉइड करना है। ओके, नाउ बेसिकली अब अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, बिकॉज ये कई बार इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, ये पूरे पक जाते हैं कि हमें इसे कट करके निकालना पड़ जाता है, राइट। तो आपका एक तरह से आप समझो तो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हटाया जाता है। तो ये बिल्कुल ये उतना ठीक नहीं है, लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास तो क्या कर सकते हैं, राइट। अगर आप स्नीज़ कर रहे हैं, आप कफ कर रहे हैं, तो अपने हाथों पे अगर आप छींक रहे हैं तो आप अपने हाथों को रेगुलर वॉश कीजिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वॉशरूम से आ रहे हैं तो आपको हैंड वॉश करना है, तो आपको बेसिक क्लीननेस मेंटेन रखना है अपने आसपास, और ध्यान रखना है कि शेयरिंग और ये जो केयरिंग होती है इसको थोड़ा सा कम करना है, नहीं तो आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नॉर्मली जो फ्लूज़ होते हैं, जो होता है बारिश के टाइम पे, तो क्यों इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को तबीयत ख़राब हो रही होती है? क्योंकि बारिश के टाइम पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं, और हम एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन हो रहे हैं तो वहाँ के बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो यही रीज़न है कि हमारा ये जो तबीयत होता है वो बारिश के टाइम पे हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है तो उस समय ज़्यादा ख़राब होता है। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? नॉर्मली आप देखोगे तो डॉक्टर के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लैटरल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपके मुंह के अंदर डाला जाता है, और वो आपके जो टंग है उसके ऊपर रखा जाता है। तो टंग को नीचे प्रेस करके देखा जाता है कि जो आपके लिम्फ नोड्स हैं, जो आपके टॉन्सिल्स हैं, लिम्फ नोड्स कह रहा हूँ, आपके जो टॉन्सिल्स हैं वो आपके स्वेलन है या नहीं है। ओके, सेकेंडली एक जेंटल फीलिंग है कि यहाँ पे गले पे हाथ रख के भी देखा जाता है कि ये स्वेलन फील हो रहा है नहीं हो रहा है, जो आपके लिम्फ नोड्स हैं ये कितनी ज़्यादा स्वेलन तो नहीं है, ये ग्लैंड्स आपके स्वेल तो नहीं हो गए, राइट। तो ये देखा जाता है। स्टेथोस्कोप के द्वारा आपकी ब्रीथिंग चेक किया जाता है कि वो नॉर्मल ब्रीथ है या नहीं है। ओके, उसका जो नॉर्मल ब्रीथ रेट है वो है या नहीं है, राइट। और अगर आपका इन्लार्जमेंट हो गया स्प्लीन का तो वो चेक किया जाता है, तो इससे कि आपको टॉन्सिल है या नहीं है। ओके, एक और जो इसका डायग्नोसिस का है वो है थ्रोट स्वैब। उसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो एक लाइटर इंस्ट्रूमेंट को लेके वो आपके जो टंग है, टंग के पास ले जाके, जहाँ पे आपका टॉन्सिल है, टंग के पास थोड़ा सा अंदर ले जाके उसको रब करते हैं, और उस रब करने से वो जो बैक्टीरियाज हैं वो उसके ऊपर आ जाता है, एंड देन उसको चेक किया जाता है कि उसके अंदर वो जो आपका सलाइवा है जो इसके ऊपर लगा हुआ है, तो उसके अंदर चेक किया जाता है कि उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का प्रेजेंस है या नहीं है। ओके, तो ये एक बार चेक किया। नॉर्मली हर क्लिनिक के अंदर एक ऐसे लैब्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे चेक किया जाता है कि आपको है या बैक्टीरिया इन्फेक्शन है या नहीं है। ओके, इसका जो टेस्ट होता है सेवरल आवर्स या कपल ऑफ डेज में आ जाता है। ओके, डॉक्टर्स ये मेक श्योर करते हैं कि वो एक अच्छे से 1 सेकेंड 2-3 बार टेस्ट लेते हैं और वो देखते हैं कि कौन सा रिजल्ट है जो बेटर तरीके से आ रहा है और उसे अच्छे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ओके, टॉन्सिलाइटिस में जो मोस्ट कॉमन जो मेडिसिन है वो दी जाती है वो है एंटीबायोटिक्स, राइट। एंटीबायोटिक्स आपको दी जाती है, नॉर्मली 10 डेज़ का कोर्स हो गया या 15 डेज़ का कोर्स हो गया, तो इस हिसाब से आपको कोर्स दिए जाते हैं, हो गया या इस हिसाब से आपको कोर्सेज दिए जाते हैं,
राइट। नॉर्मली अगर देखा जाए तो पेनिसिलिन जो है वो आपको दिया जाता है, एमोक्सिसिलिन जो है 500 mg का कैप्सूल आता है, दिन में 2 बार आपको लेना होता है। एमोक्सिलिन एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट हो गया। तो ये सब टॉन्सिलाइटिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये आपको इसका जो रेगुलर जो आपको टाइम पीरियड दिया है डॉक्टर ने कि आपको इतने दिन तक यूज़ करना है, इतने दिन तक लेना है, तो वो आपको कभी भी बीच में छोड़ना नहीं है। एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट तभी दिखता है जब आपको उसका कोर्स जो है आप पूरा कंप्लीट करें। अगर 14 डेज़ का कोर्स बोला है डॉक्टर ने 2 हफ्ते का, तो आपको वो पूरे 2 हफ्ते ही लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपके 1 हफ्ते में ठीक हो गया तो आपने उसको बंद कर दिया और आप लेना बंद कर दिया। देन क्या होगा कि वो जो बैक्टीरियाज बच गए हैं वो वापस से डेवलप हो जाएंगे और वो वापस से इन्फेक्शन क्रिएट कर देंगे, राइट। तो हमें इसका कोर्स पूरा ख़त्म करना होता है। हमें ये पूरी तरह से ध्यान रखना है कि अगर डॉक्टर ने जितने दिन तक एडवाइस किया है हमें उतने दिन तक लेना है। अपनी मर्जी से इसमें कोई भी नहीं करना होता है, डॉक्टर का एडवाइस ज़रूर लेना होता है। सर्जरी एक बहुत ही लास्ट स्टेप है। सर्जरी ऐसा नहीं है कि आपको टॉन्सिल हुआ और तुरंत सर्जरी करके निकाल दिया गया। सर्जरी एक लास्ट स्टेप है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब बार बार आपको टॉन्सिलाइटिस होता चला जा रहा है, तो डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। या बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो गया है, बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है जो बार बार हो रहा है और वो एंटीबायोटिक के से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तब डॉक्टर आपके टॉन्सिल्स को रिमूव कर देते हैं सर्जरी के थ्रू और उसको अलग कर देते हैं। ओके। नॉर्मली बहुत ज़्यादा आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रहा है, स्लीपनेस में प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, आप खाना खाते हो तुरंत ही आपका स्वेल हो जाता है, राइट। तो इन सब चीज़ों में अगर प्रॉब्लम हो रही है, एंटीबायोटिक आपको दिया जा रहा है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, तब ऐसे केस में जहाँ पे डॉक्टर के पास फिर ऑप्शन नहीं होता तो वो आपके टॉन्सिल्स को रिमूव कर देते हैं ताकि इसका स्वेलिंग का काम ना हो और आप फिर लंबे टाइम तक ठीक रहें। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो टॉन्सिल्स इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए क्योंकि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका बार बार स्वेल हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, खाने में तकलीफ, आपको स्वेल करने में तकलीफ, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इसका क्या होता है, रिमूवल एक इफेक्टिव मेथड माना जाता है इन द लास्ट ऑप्शन। ओके, आई होप गाइस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉन्सिलाइटिस टॉपिक। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप सीधे कमेंट कीजिए। आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं टॉन्सिलाइटिस में कौन सा मेडिसिन लूँ। आप मेडिसिन का नाम लिख के भेज सकते हैं। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मैं आपको पूरी तरह से एडवाइस करूँगा एक अच्छे मेडिसिन लेने के लिए, उसका इफेक्ट करने के लिए, उसका मैकेनिज्म बताने के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो मेडिसिन है वो डॉक्टर के सलाह में ही लेनी है। मैं आपको मेडिसिन के बारे में बता सकता हूँ, क्या है इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के समझा सकता हूँ कि ये मेडिसिन किस काम में आती है, ये कितने दिन में इफेक्टिवनेस इसका शो करती है, राइट। सो इस हिसाब से है। तो ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, इसको समझिए और इस हिसाब से आप काम कीजिए कि आपको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम जो है ये बार बार ना हो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। थैंक यू so much for watching us. Please do subscribe us. We are going to bring more such content, quality content related to medicines. We are planning for good pharma news that are keep on coming weekly. Okay, we are also planning for research and development research papers to explain. We are planning to explain research and development papers. Okay, so please do subscribe us if you are really interested into pharmaceutical sector. Okay, thank you so much guys. Thank you so much.